31 sum. It says Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profits in the ratio of 2:1:1. On 31st March 16, their balance sheet was as under: liability side, trade creditors, employees provident fund, capitals of Kanika, Disha and Kabir. Asset side, bank, debtors, stock, fixed assets and profit and loss account. Kanika retired on 1st April 16. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profit of 3 completed years preceding the date of retirement. The profits for the year were 1 lakh and 130. Fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. Stock was to be valued at 120%. The amount payable to Kanika was transferred to her loan account, prepare revaluation account, capital account of partners and the balance sheet of the reconstituted firm. एडमिशन में हम क्या बना रहे थे? तीन जो हमारे बन रहे थे, दो थे अकाउंट्स, एक था रिवैल्यूएशन, एक था पार्टनर्स कैपिटल, ये लेजर अकाउंट्स थे, और एक हमारी बन रही थी स्टेटमेंट, वो थी बैलेंस शीट। जो कुछ एडमिशन में बन रहा था वही कुछ ही रिटायरमेंट में बन रहा है, सेम ही है सारा कुछ। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, 1% का डिफरेंस नहीं है। बैलेंस शीट जो है वो भी 90% सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहां पे हम इसको कैश पे करते थे, रिसीव करते थे न्यूली एडमिटेड पार्टनर से। रिटायरमेंट वाले केस पे उसको हम कैश पे करेंगे या उसकी अमाउंट लोन में ट्रांसफर करते हैं। जो डिफरेंस है वो पार्टनर कैपिटल में है, और वो भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट लॉसेज एक्यूमुलेटेड का, कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस का, सारा कुछ सेम है। डिफरेंस आप समझ लीजिए कि 20-30% डिफरेंस है पार्टनर्स कैपिटल में जो है। जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल के लिए स्टेप्स लिखे थे व्हाइल डूइंग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऐसे ही हम रिटायरमेंट में स्टेप्स लिख लेंगे सो दैट कि आप कुछ स्टेप मिस ना करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उन्हीं स्टेप्स के साथ एंट्रीज करो, आपकी एंट्रीज आगे पीछे हो सकती हैं, बट द थिंग इज कि स्टेप्स लिखने के आप तो ये हो जाएगा कि कोई पॉइंट हम मिस नहीं कर रहे हैं। राइट, लिखिए स्टेप्स टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Steps to prepare partners capital account. Number 1, bring forward the opening balances of partners capital account. Bring forward the opening balances of partners capital account. Second is treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Third is treatment of profit or loss on revaluation account. Profit or loss on revaluation account. Then is next is treatment of accumulated profits and losses. Treatment of accumulated profits and losses. Next is settlement of retiring partners capital account. Retiring partners capital account either by paying him in cash, or by transferring to his loan account, ये हम उसकी सेटलमेंट कर देंगे। अगर सब में कहा गया है पेमेंट कर दीजिए तो हम पेमेंट कर देंगे, अगर सब में नहीं कहा गया है या लोन के बारे में कहा गया है तो उसको हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे कि बाद में पे कर, ठीक है। फिर वो लोन बन जाएगा, फिर वो कैपिटल नहीं रहेगा। लोन विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट एज अ सेपरेट लायबिलिटी की तरह लोन आएगा न्यू बैलेंस शीट में, कैपिटल की तरह नहीं आएगा, बिकॉज कैपिटल जो है वो सिर्फ पार्टनर्स की हो सकती है। रिटायरिंग पार्टनर इज नो लॉन्गर अ पार्टनर नाउ, ठीक है, जब सम करेंगे और फिर हो जाएगा। लास्ट स्टेप इज calculate the closing balances of continuing partners capital. Closing balances of continuing partners capital account.
डन, स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब सम करते हैं हम। सम में देखिए यहाँ पे आपको 2:1:1 उनकी ओल्ड रेशो दी हुई है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? अनम्यूट कर सकते हो बेटा अपने आप को, आई वांट आंसर्स। अगर आप अनम्यूट करोगे तभी आप मैं पूछ पाऊंगा, आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, पता नहीं। और ये बात डेली ना कहनी पड़े, डेली बात ये कहनी पड़ती है मेरे को। आप अनम्यूट रखा करो अपने आप को, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर कैसे दोगे आप? यस, हु इज रिटायरिंग पार्टनर? कनिका। 1:1 कनिका ने शेयर, ऐसे ही है 2/4। तो जो बाकी बच गया वो क्या है? बिकॉज यहाँ पे आपको न्यू रेशो नहीं दी हुई है, न्यू रेशो इज नॉट गिवन टू यू, राइट? गेनिंग की नहीं गिवन है। तो अगर ऐसे दिया गया हो तो यही न्यू है और यही गेनिंग है, इस सब में न्यू कहीं काम नहीं आनी, लेकिन गेनिंग काम आनी है। गेनिंग रेशो कहाँ काम आएगी इस सब में? गुडविल में एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग काम आती थी फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो काम आनी है फॉर द पर्पस ऑफ, और किसी पर्पस के लिए कहीं काम नहीं आनी है चैप्टर में, ये सिर्फ गुडविल के लिए काम आ रही है। ठीक, एक आप प्रिपेयर करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद। उसने पूछा है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ, और एक आप कैलकुलेट करिए फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करिए। अब आप देखिए फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या कहा है, क्या कहा है उसने पॉइंट नंबर ए में, ही सेज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज, 2 इज द वैल्यू ऑफ एन, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years, हाउ मेनी years? 3 years, and he says the profits were 1 lakh and 130, प्रॉफिट दिया है 2 साल का, पूछिए उसने एवरेज 3 साल की। तो जो एसेट साइड पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 20,000, ये आपका रिसेंट प्रॉफिट है 3rd ईयर का, ये लिया जाएगा साथ में, ये रिसेंट है। 13-14 का दिया है 1 लाख, 14-15 का दिया है 130, 15-16 का जो प्रॉफिट है 20,000 रुपीज एसेट साइड में दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, बिकॉज एसेट साइड में दिया हुआ है तो ये लॉस है, गुडविल निकालते वक्त इसे लॉस ट्रीट करना है और एवरेज निकालते हुए इसको माइनस करना है। एम आई क्लियर? आई होप आई एम, है ना? यस सर। नोट में गुडविल निकालिए और इसका आप सम में रिवैल्यूएशन बनाइए। मीनवाइल आई प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, अभी क्या होता है, रिपीट करना प्लीज। फॉरवर्ड द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट साइड, ठीक है। ये पॉइंट फर्स्ट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स 3 है, याद रखना। एडमिशन में ओल्ड 2 थे, एक नया था, यहाँ पे 3 ओल्ड है और एक जो है वो रिटायरिंग पार्टनर। सेकंड स्टेप क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नहीं पढ़नी थी हमें गुडविल निकालने के लिए। ही सेज 2 into एवरेज प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले 1 लाख प्लस 130 माइनस 20, कितने आ गए? 70,000। तो गुडविल की वैल्यू आपकी आ गई, गुडविल इज 2 into 70,000, 1,40,000। और ये गुडविल जो है दैट इज गुडविल ऑफ फर्म, नॉट रिटायरिंग पार्टनर। हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। कनिकाज शेयर ऑफ गुडविल 140 into 2/4, दैट इज 70,000। ये भी टोटल गुडविल में से उसका शेयर निकाल लिया गया। क्या एंट्री होती है कनिका की, ये गुडविल की? जर्नल एंट्री। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लायबिलिटी टू रिटायरिंग। यहाँ पार्टनर्स के नेम लेके एंट्री करिए, पार्टनर्स के नेम के साथ एंट्री करिए। क्या होती है एंट्री? दिशा यस, दिशा कैपिटल डेबिट, कबीर कैपिटल डेबिट टू कनिका कैपिटल। एंट्री बन गई आपकी, दिशा कैपिटल डेबिट, कबीर कैपिटल डेबिट टू कनिका कैपिटल। कनिका में 70,000 और दिशा और कबीर में इन द रेशियो ऑफ गेन। और गेनिंग रेशियो क्या है यहाँ पे इनकी? ओल्ड वाली ही बन जाएगी, इक्वल रेशियो 35,000। हमने ये कल भी बात करी थी कि इस केस में जो गुडविल है हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, मींस दोनों साइड से एंट्री बन रही है। दिशा कैपिटल डेबिट, कबीर कैपिटल डेबिट टू कनिका, टू कनिका से कैपिटल, अमाउंट दिशा और कबीर में, और बाय दिशा कैपिटल कबीर कैपिटल, अमाउंट कनिका में, जो पॉइंट हम कल कर रहे थे। बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर में
टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में अमाउंट। ठीक है ये पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है गुडविल के बाद? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे 80,000 था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में जाएगा। कीप इन माइंड हियर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर भी साथ में है 40 20 एंड 20। उसके बाद क्या था, इसके बाद का स्टेप? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल नो अमाउंट। नो नो नो, एक बड़ा स्टेप अभी। Treatment of accumulated profits and losses. Treatment of accumulated profits and losses. Profit losses accumulated कौन से होंगे? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सारे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और वो एसेट साइड पे दिया हुआ है, मींस लॉस है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स की डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर्स को चला गया ये। डन। नहीं, इसके बाद क्या है पॉइंट? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे उसने कहा हुआ है, उसने डी पॉइंट में कहा है द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट। तो पहले हमने कनिका को बैलेंस करना। आगे हम क्या करते थे, आगे हम सारी एंट्री करने के बाद ना एडमिशन में हम तीनों का बैलेंस निकालते थे इकट्ठा। यहाँ पे तीनों का बैलेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस पहले निकालना है और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का बाद में निकालना है। बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कैपिटल नहीं आएगा, वो रिटायरिंग पार्टनर इज नो लोंगर अ पार्टनर नाउ, बाकी पार्टनर्स का कैपिटल आएगा। ठीक है, दो बार ही बैलेंस करना पड़ेगा अलग अलग। रिटायरिंग पार्टनर को पहले करो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को बाद में करो। तो यहाँ पे टू कनिकाज लोन अकाउंट जितना डिफरेंस आ रहा है, जो अमाउंट डी और उसकी 27310, 3,10,000 माइनस 10, 3 लाख। ठीक है। नाउ उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था? स्टेप वन कैलकुलेट द बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस और कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब ये बैलेंसेस आ गए, इसका 310 इधर 120 एंड 1 लाख, यहाँ 40, 80,000 एंड 60,000। डन। हमने तीनों को बैलेंस ही है, कीप इन माइंड करना बैलेंस ही है तीनों को हमने, चाहे वो कंटिन्यूइंग है चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर है, लेकिन करने अलग अलग है। क्योंकि अगर इसका हम बैलेंस यहाँ लिख दें बैलेंस शीट में, वो गलत हो जाएगा, वो तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल बन जाएगी। कैपिटल तो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की हो सकती है, रिटायरिंग पार्टनर की नहीं हो सकती। तो पहले हम रिटायरिंग पार्टनर को बैलेंस करके उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे या उसको पेमेंट कर देंगे, जो भी सब में कहा गया। वो करने के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको हम जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस कैपिटल के निकालेंगे। नाउ इन दिस केस व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट्स विल बी दिस and Kanika loan will appear as a separate liability in the liability side of balance sheet, अलग से आएगी, कैपिटल में नहीं है। फाइन, पॉइंट क्लियर है? करें, बनाए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अदरवाइज इज सेम एज एडमिशन। एक हेल्प ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम एसेट साइड पे थी बैंक। बैंक में जो प्लस माइनस हुआ, कुछ हमने लिया हो या हमने दिया हो, लेके किसी ने आना कुछ नहीं था, दिया हमने कुछ नहीं, उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। इट मींस कि बैंक जो है दैट विल रिमेन सेम 60,000। देखिए बैंक 60,000 एसेट्स में। देन डेटर्स में क्या चेंज आई? नो चेंज, सेम 60,000। स्टॉक में क्या चेंज आई? Stock increase. 1,20,000। 1 लाख था ना पहले, 20 का बढ़ गया हमारा, चेक रिवैल्यूएशन अकाउंट 20 का बढ़ गया, 20,000 स्टॉक आ गया। फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख, 60,000 increase. 3 लाख हो गई। यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ जी, नहीं आएगा। लॉसेस एक्यूमुलेटेड नई बैलेंस शीट में नहीं आते होते। देन कमिंग टू लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स No change. no change. Employees provident fund again no change. 53,000 के creditors और 40,000 employees provident fund। then आपका आएगा कनिका's loan 3 लाख। कनिका's loan 3 लाख
आफ्टर दैट कैपिटल बैलेंसेस, कैपिटल में लिखोगे आप कबीर 80,000, दिशा 80,000 एंड कबीर 60,000, दिशा 80,000 एंड कबीर 60,000। इससे आपकी जो बैलेंस शीट है वो दोनों साइड्स मैच कर जाएंगे। कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो बच्चे पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है जी, करें आगे। यस सर। पार्ट की जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी बेटा डी पार्ट लोन अकाउंट होगी। इसकी लोन, हाँ जी। इसकी कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका लोन अकाउंट, कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका लोन। ठीक है, यस। सम नंबर 31 देखिए, 30 देखिए बेटा, सम नंबर 30। He says, today start. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. X, Y, and Z were partners in a firm sharing profit losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2020 was liabilities में creditors, reserve and capitals of X, Y, and Z. Reserve कहाँ काम आएंगे? Accumulated Partner accumulate. partner capital. Credit side. Assets में cash, debtors, stock, building and patents. Y retired on 1st April 2020 on the following terms. The firm was valued at 70,000 and was not to avail in the books. Goodwill आपको पहले ही दी हुई है 70,000 goodwill of firm है। 70,000 में से डायरिंग पार्टनर Y का शेयर निकाला जाएगा 2/5 28,000, उससे एंट्री की जाएगी। हो जाएगी एंट्री, काउंटर एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट X डेबिट Z डेबिट 2/, ठीक है। एंड वाज नोट टू अपेयर इन द बुक्स, तो वैसे ही लिखा हुआ है, अदरवाइज जो गुडविल हम अपेयर करते ही नहीं है। जब एंट्री हम पास करते हैं तो देखिए गुडविल की एंट्री हमने पास करी है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल डेबिट डायरिंग पार्टनर। यहाँ भी गुडविल अकाउंट नहीं खोल रहे हैं हम रिटायरमेंट में गुडविल अकाउंट के बिना ही करते हैं, ठीक है। देन है आपका बैलेंस ऑफ ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, क्या करेंगे इसको? 2 bad debts 2000. 2 bad debts. किस अकाउंट में? Revaluation. Evaluation. 2000 और सेकंड ट्रीटमेंट इसकी डेटर्स में से माइनस बैलेंस शीट। Debtor में से minus. बैलेंस शीट में, यस। पेटेंट्स आर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस, इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी? Why? Revaluation to patents. Evaluation में कम कर देंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में नहीं आएगी। नहीं आएगी, जीरो हो गए हैं वो तो माइनस हो जाएंगे, मीन जीरो रहेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर फाइनल वैल्यू, हो जाएगा सम। सिंपल सम, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही आपका सम नंबर 32 में एक पॉइंट है आपका, हमने कल या परसों एक साथ डिस्कस किया था, जब प्रोविजन भी दी गई हो और बैड डेट्स भी दिए हुए हैं और परसेंटेज ऑफ प्रोविजन भी दी हुई है। यहाँ पे दोबारा है, मैं दोबारा आपको करवा रहा हूँ सम, बिकॉज ये सम बोर्ड का है, ये पॉइंट है ना, ये बोर्ड में आया हुआ है, हम दोबारा भी कर रहे हैं इसको। 32 सम में NSG वाले सम में आप पॉइंट नंबर ए देखना जरा, पॉइंट नंबर ए, he says debtors of ₹6,000 were written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. हमारे पास ओल्ड पड़ी है प्रोविजन, Yes, sir. ओल्ड पड़ी हुई है ना, जब ओल्ड प्रोविजन पड़ी हुई हो, ऊपर से बैड डेट्स भी हो जाएं, ऊपर से न्यू प्रोविजन भी परसेंटेज में हो, ठीक है, उसको निकालने का हम दोस्तों ने डिस्कस किया था। वैसे डेटर्स हैं हमारे 1,35,000 के, 135, और जो प्रोविजन पड़ी हुई है दैट इज ₹15,000। He says 6,000 have become bad debts। तो जैसे अमाउंट आपको बैड डेट्स की दी हुई हो, इस अमाउंट को दोनों में से माइनस कर देना है, बिकॉज हमारे बैड डेट्स भी कम हो रहे हैं, हमारे डेटर्स भी कम हो रहे हैं। न्यू डेटर्स आर 1,29,000
and new provision, balance provision we can say, rather new provision, balance provision we can say rupees 9,000. ये हो गए, फर्स्ट स्टेप ये हो गया. उसके बाद ही सेज क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स. इसके ऊपर 5% निकाल लीजिए. 1,29,000 का 5%, 6450 आ रहा है. देखो 6450 129,000 Yes, sir. कितने आ रहा है? मींस प्रोविजन जो हमें होनी चाहिए हमारे पास. उसने मांगी है इतने की प्रोविजन. वी हैव ऑलरेडी रुपीज 9,000 प्रोविजन जो लेफ्ट है हमारे पास. डन. ज्यादा पड़ी है या कम पड़ी है? ज्यादा बढ़िया. ज्यादा करेंगे. क्या करेंगे? Revaluation credit side. करेंगे. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अमाउंट क्या आएगी? 1550. 255. 2550. तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, माइनस करके आना, कोई बात नहीं. 9,000 माइनस 6450 ये हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है. ये ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे पास पहले ही ज्यादा पड़ी हुई है, तो लायबिलिटी कम करेंगे. विल बी पुट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन फॉर डिफरेंस अमाउंट. ये हो गया. और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? बैलेंस शीट में डेटर्स लिख के 1,29,000 के माइनस 6450. 129 के डेटर्स हमारे माइनस 6. तो पहले इतनी थी, कम करती इतनी बच गई है. रिक्वायर्ड है 5%. 129,000 माइनस 6450 इट विल बी 122,550. ठीक है, यही पॉइंट है इसमें. अदरवाइज द पॉइंट्स आर सेम. एक पॉइंट नंबर डी में आपको एन एंड एस की न्यू रेशियो दी हुई है. एन एंड एस की न्यू रेशियो दी हुई है. इट इज 2:3. ओल्ड रेशियो भी है. क्या करेंगे? गेनिंग निकालनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे आप देखिए गेनिंग विल बी सेम एज ओल्ड. बाय ओल्ड रेशियो क्या थी? 5, Ratio are same. 2, 3 and 5 यही थी. रिटायरिंग पार्टनर कौन है? 5 वाला. बचा क्या? 2:3. यही आपको दी हुई है. तो ये हिंट है आपके पास कि गेनिंग रेशियो 2:3 आएगी, लेकिन यहाँ पे निकालनी पड़नी है, छोड़नी नहीं है यहाँ पे. अगर ये ना दी होती ना, न्यू ना दी होती, फिर हम निकालते नहीं, फिर हम assumption ले सकते थे. यहाँ पे न्यू आपको दी हुई है, वहां कैलकुलेट करके आनी. हमें पता है कि सेम आएगी, लेकिन हमने कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये भी हो जाएगा सम. देन आपका एक सम नंबर 34 भी हो जाएगा. ये नोट कर लीजिए, सम इसके जैसे हैं. 34 ये भी हो जाएगा. 35th भी ऐसा ही हो जाएगा. 36th भी हो जाएगा. 36 नहीं, सॉरी 36 नहीं, 37 होगा. 36 में पॉइंट है, मैं करवाऊंगा आपको. 37 आपका हो जाएगा. एक 38 में पॉइंट देखना. 38 में एक पॉइंट है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? XYZ ओल्ड पार्टनर से 332. रिटायरिंग पार्टनर दिया है बैलेंस शीट के नीचे Y. On 1st April 2020, Y decided to retire from the following from the firm on the following terms. लिखा है. और आप देखिए कि Y का लोन भी है, पड़ा हुआ है लायबिलिटीज में. लोन पार्टनर लोन अकाउंट X और Y पड़ा हुआ है ना. रिटायरिंग पार्टनर का लोन जो है उसकी एंट्री पास कर देनी है आपने. दैट विल बी Y's लोन अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री आपने पास सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर की, X की नहीं करनी. एक्स की नहीं एंट्री पास करनी है. एंट्री पास मीनू से पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. बाई कैपिटल साइड हो रहा है ना, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय वाइज लोन. और सिर्फ बाई का आएगा, एक्स का नहीं आएगा. हमने अकाउंट सेटल बाई का करना है, एक्स का नहीं करना. एक्स हमारा कंटिन्यूइंग पार्टनर है. एम आई क्लियर? तो एक्स का लोन ऐसे ही रह जाएगा लायबिलिटीज में. बाई का लोन जो है हम ट्रांसफर कर देंगे. और इसका एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. बोथ विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक. और एक आपका है 39 सम, उसमें भी पॉइंट है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको. ये वाले सम्स आप कर लेना. इन सम्स में पॉइंट जो है जो मैंने डिस्कस किए हैं वो है, जो मैंने छोड़े हैं वो मेरे करवाने वाले सम्स हैं.
उसमें पॉइंट्स है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम तब करेंगे।